एलेक्सा Mi2। बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट परफ्यूमरी। ये एक इंडिया की कंपनी है। ये ज़्यादातर क्लोन्स बनाते हैं महंगे परफ्यूम के। उसके एलेक्सा Mi2 परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही चर्चित क्रीड एवेंटस का क्लोन है। बात करेंगे कैसा है, खुशबू कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसे ख़रीदना सही होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे पहली बार अगर आपने क्लिक किया इस वीडियो पे, आप मेरा काम ये पहली बार देख रहे हैं, काम आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा फैलाएगा इस काम को और लोगों तक ये काम पहुंचेगा, कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए जल्दी से इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डिब्बा कुछ बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक है। ये देखिए सामने ऐसा प्रिंट है, ये थोड़ा ऑफ सेंटर आपको दिख रहा होगा, ऐसा शाइनी सा है। ईगल है, वो क्रश कर रहा है पाइनएप्पल को, और परफ्यूम अल्टरनेटिव लिखा है, यहाँ पे परफ्यूमोलॉजिस्ट लिखा है। ये एलेक्सा Mi2 मेड इन इंडिया, इसका मतलब है किसी देश के पासपोर्ट की तरह दिखता है मुझे थोड़ा। ये अच्छा टच है, कोई बुराई नहीं है। ब्लैंक है, ऊपर से हार्ड कार्टन है और पीछे देखिए ये शाइनी है, काफ़ी डिटेल लिखा है। और ऐसे खोलेंगे तो अंदर से कटिंग है, वेलवेटी टच है जिसमें परफ्यूम बैठता है। अब जल्दी से बॉटल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बॉटल है, आपको दिखेगा सामने सिमिलर वही ग्लॉसी सा प्रिंट है। ये ऐसा स्टिकी लगता है, ये लगता है ये निकल जाएगा अगर आपको दिखे तो। और साइड में परफ्यूमोलॉजिस्ट लिखा है, ब्लैंक है एक साइड में, पीछे लिक्विड आपको दिख सकता है और कैप प्लास्टिक की है। एटमाइज़र ऐसा है। ये मेरे पास 50 ml का है ये बॉटल। बहुत ही सिंपल सा बॉटल है, मिनिमलिस्टिक टच है। कहना चाहता हूँ कि परफ्यूमोलॉजिस्ट, परफ्यूम अल्टरनेटिव और प्रोजेक्ट परफ्यूमरी ये सब एक ही कंपनी है, डिफरेंट डिवीज़न है मेरे ख्याल से। इन्होंने कुछ मिडिल ईस्ट में बनते हैं, कुछ इंडिया में बनते हैं, तो शायद इसी तरीके से। लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी मतलब सभी परफ्यूम मिल जाएंगे सभी नाम से। अब इसके एटमाइज़र को देख लेते हैं। बहुत ही बुरे क्वालिटी का एटमाइज़र इसका मुझे मिला था जब ये आया था शुरुआत में, तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ा था। ये देखिए थोड़ा सा आपको टेढ़ा भी दिख रहा होगा क्योंकि ये दब ही नहीं रहा था। तो अभी तो ये स्प्रे कर रहा है लेकिन ये कभी कभी फंस जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा। और ये अक्सर यहाँ पे लीक भी करने लगता है लिक्विड। तो स्प्रेयर काम करे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको थोड़ा आप हिलाइए, निकालिए, फिर से लगाइए तो काम करेगा। परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर लें। ये एक्सट्रे दे परफ्यूम है एक्चुअली। इसमें कहते हैं कि 25% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है। इवन आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो हल्का शाइनी दिखता है, ऑयल जैसा लगता है। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप देखें डिब्बे पे क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। ये एक्चुअली कोई टर्म नहीं है, परफ्यूम की दुनिया में एक्सट्रे दे परफ्यूम होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप ये निशानी के डिब्बे पे देखें तो ये एक्सट्रे दे परफ्यूम आपको दिखेगा। ये पूरा फ्रेंच वर्ड होता है। एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम ये वैसा हो गया कि इंग्लिश और फ्रेंच का कॉम्बिनेशन है। मुझे थोड़ा अटपटा सा इसलिए लगा, जैसे हिंदी सिनेमा में पंजाबी बोलने के लिए साडा, तुस्सी, गल्ला ये सब लगा करके जो अटपटी सी पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं, ये वैसा ही लगा। आप देखिए अगर उन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली किया है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सर्च भी करेंगे, गूगल भी करेंगे, तो ये एक्सट्रे दे परफ्यूम होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम नहीं होता है। खुशबू की बात करें तो अगर आपने कभी ये इस्तेमाल किया, अरमाफ का क्लब द न्यू इंटेंस, हर्मेस का ये लेवेंचर करके एक परफ्यूम आता है, फिर रसासी का ये ज़ीब्रा है, सामने जो भी मुझे दिखे थे मो ब्लॉन्क का एक्सप्लोरर है, और भी अभी डिब्बे खोलूँगा तो पता नहीं 6-7 और ऐसे क्लोन आ जाएंगे। ये हैं सभी क्लोन आपके बहुत ही पॉपुलर क्रीड एवेंटस परफ्यूम का, और ये भी जो परफ्यूम है ये भी क्लोन है। पर क्या है, देखिए अगर खुशबू के बारे में बात करें कि कैसी खुशबू है, तो पाइनएप्पल है इसमें। पाइनएप्पल थोड़ा रोस्टेड, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि किसी आग के ऊपर जलाया हुआ, हल्का सा रोस्ट किया हुआ। और बर्गमो का एक ब्लेंड है, सिट्रसनेस जो इसको मिलती है। सभी क्लोन में यही सिमिलर एक ब्लेंड है। और वुडी बर्च का इस्तेमाल है। बर्च का बहुत अच्छा खूबसूरत ब्लेंड लगता है इसमें। और इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल है, हल्का मस्क का इस्तेमाल है, पचूली का इस्तेमाल है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट आपको खुशबू मिलेंगी वो आपको मिलेगा पाइनएप्पल, बर्च, हल्का वुडी एलिमेंट भी है। लेकिन देखिए अब बात क्या है, अगर मुझे आपको बताना हो जल्दी से कि खुशबू में फ़र्क क्या है, तो अगर जो ये क्लब द न्यू इंटेंस आता है अरमाफ का, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और शार्प है, ये थोड़ा और सिट्रसनेस उसमें ज़्यादा है। जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो शुरुआत के
करीब आधे घंटे तक वो ज़्यादा सिट्रसनेस लगती है, जैसे लेमन टाइप सिट्रसनेस लगती है, लाइम टाइप। इसमें मुझे एक अच्छा ब्लेंड लगा, इसमें ऐसा लगा कि जैसे बर्गमो का कॉम्बिनेशन है पाइनएप्पल के साथ। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा बैलेंस्ड परफ्यूम है, ज़्यादा स्मूथ है। इसको जब आप अप्लाई करेंगे शुरुआत में भी तो ये हार्श नहीं लगेगा, आपको ऐसा इरिटेट नहीं करेगा। नॉर्मली अरमाफ के साथ ऐसा है कि शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक लगता है, अल्कोहल का ब्लास्ट बहुत है। और इवन इसको जब आप अप्लाई करेंगे स्किन पे तो आपको एक ऑयली रेसिड्यू दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे ऑयल है आपके स्किन पे, एक्सट्रे दे पार्फूम, क्योंकि ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। खुशबू एक थोड़ी और मैच्योर खुशबू लगती है, क्योंकि अब जैसे क्रीड एवेंटस जो क्लोन आता है, आई थिंक जो इनका कॉन्क्रीट है वो उसका क्लोन है, वो आगे चल के मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। ये थोड़ा मैच्योर ब्लेंड है, थोड़ा अच्छा ब्लेंड है। सभी क्लोनों में मैं कहूँ तो बड़ा ही बैलेंस्ड लगा। ये पहली बार मैंने कोई प्रोजेक्ट परफ्यूमरी का परफ्यूम इस्तेमाल किया, और मैं कहूँगा कि एज अ ब्लेंड, एज अ परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन, आई थिंक ये अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हार्श नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ओवर पावरिंग है कि अगर आपने अप्लाई किया तो आपको इरिटेट करे, उस हिसाब से अच्छा है। और अब क्लोन क्रीड एवेंटस का है तो कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इनऑफेंसिव सी खुशबू है, जेंटलमैन मैच्योर खुशबू है। इस 10 से 15 मिनट में इसका जो सिट्रसनेस है वो चली जाती है। उसके बाद ये ज़्यादा वुडी, मस्की और जो आपका स्मोकीनेस आ जाता है इस परफ्यूम में। तो ये कहना चाहता हूँ। तो खुशबू को समझें। वैसे अगर आपने कोई और क्लोन इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि क्रीड एवेंटस की खुशबू कैसी है। ये उसी में एक थोड़ा ऐसा कह सकते हैं वुडी एलिमेंट थोड़ा इसमें ज़्यादा है। इस्तेमाल के बारे में बोलो तो इसको कोई भी इसको कैरी कर सकता है। अगर आप 20+ हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, काम पे जाते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इनऑफेंसिव सी खुशबू है, 12 महीने लगाया जा सकता है। वुडीनेस की वजह से, स्मोकीनेस और सिट्रसनेस की वजह से फ्रूटी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग टाइम, डे टाइम, जैसा हमारा मौसम होता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए स्नो वाली ठंडी पड़ती नहीं है तो 12 महीने इसको कैरी किया जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको निराशा हाथ लगेगी। काफ़ी सॉफ्ट, मैं कहूँगा बुरा परफॉर्मर है। मुझे मुश्किल से 2.5 से 3, 3.5 घंटे का इससे जो एक लॉन्जिविटी में कहूँ, देखिए बड़ी अजीब सी इसके साथ एक बात है, आपको लॉन्जिविटी मिलेगा। आप 7वें घंटे पे भी ऐसे खुशबू लेंगे तो आपको स्मेल आएगी। कपड़े पे भी स्प्रे करेंगे तो 8वें घंटे पे भी खुशबू मिलेगी। लेकिन कोई भी परफ्यूम जब आप उसको ऐसे करके खुशबू लें तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लॉन्जिविटी में काउंट होगा, क्योंकि उसकी सियाज तब तक मर जाती है। उसका जो बबल है आपका वो बहुत क्लोज टू स्किन हो गया है। तो इसके साथ चक्कर ये है कि मुश्किल से आधे से 40 मिनट तक इसका प्रोजेक्शन मुझे महसूस होता है। उसके बाद बहुत क्लोज टू स्किन हो जाता है और फिर ये समझ लीजिए कि 2-2.5 घंटे में तो इसका खेल ख़त्म हो जाता है। बस वही क्लोज टू स्किन रहता है। तो आपको बहुत रीअप्लाई करना पड़ेगा। लिटरली 7-8 स्प्रे करेंगे, हर 2 घंटे पे स्प्रे करना पड़ेगा। तो चक्कर ये है कि परफॉर्मेंस बुरी। लेकिन आगे चल के मैं इनके और परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने कि 6-6, 7-7 घंटे टिकते हैं और प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो इस वाले का तो मैं ये कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसकी खुशबू अच्छी है, खुशबू ब्लेंड में कोई खामी नहीं है। परफॉर्मेंस काफ़ी हल्की है, मैं कहूँगा बुरी है। तो वैसे ये पहली बार मैंने ख़रीदा इनके वेबसाइट से, perfumery.co.in। मैंने 3 परफ्यूम ख़रीदे थे। एक ये था, एक इससे पहले जो रिव्यू बनाया था पेंडोरा का बैचलर, एक और ख़रीदा है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, वो एक्चुअली डॉल्चे एंड गबाना द वन के EDP का क्लोन है। उसका आगे चल के मैं रिव्यू बनाऊँगा। मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा था इंपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि ये शिप तो करते हैं लेकिन एक नॉर्मल रूल होता है कंट्री में, आपको इंपोर्ट का पैसा देना पड़ता है। उसमें कोई खामी नहीं है। ख़रीदारी और शिपमेंट 2 हफ्ते में मुझे मिल गया था। मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया था बीच में, तो उसमें मुझे कोई खामी नहीं नज़र आई। मुझे लगता है कि जो आप ऑर्डर करते हैं वो मिलता है। फ़िलहाल तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। लेकिन बात ये आती है कि एज अ क्लोन, एज अ परफ्यूम आप 2,000 रुपये देंगे 100 ml का। मुझे लगता है कि इसको स्किप कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर परफ्यूम को, क्योंकि पैसा मुझे पर्सनली लगता है वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप उसको खुशबू, आपको परफॉर्मेंस ना मिले, वो टिके नहीं, तो उसका फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि बहुत है। बहुत रीअप्लाई करना पड़ेगा। कलेक्ट करते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, आपका चॉइस है। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि आप क्लब द न्यू इंटेंस मैन खरीद सकते हैं। थोड़ा सा सिंथेटिक, हल्का ब्लास्ट है, लेकिन अल्टीमेटली तो आप सेटल डाउन ढंग का हो जाता है, एक अच्छी खुशबू हो जाती है। तो आपका चॉइस है। मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि ये
जो एलेक्सा Mi2 है ये बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है, तो पैसा यहाँ पे आपका डूब सकता है। तो सोचें समझें तभी बताएं। वैसे ये तो मेरा एक टेक था, मुझे जैसा परफॉर्मेंस मिलता है मैं अपने पैसे से चीज़ें खरीदता हूँ। मैं स्पॉन्सर वीडियो करता नहीं और ना ही फ्री में परफ्यूम लेता हूँ। तो जो भी परफ्यूम खरीदता हूँ और जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है वो आपसे शेयर करता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है, कोई प्रोजेक्ट परफ्यूमरी का जो भी परफ्यूम आपको पसंद है मुझे नाम बताइएगा, मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, आगे चल के ख़रीद के उसका रिव्यू भी करूँगा। चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।